समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है। परमेश्वर ने हमें सुख की प्राप्ति के लिए वेदों का ज्ञान दिया और वेद मंत्र के अंदर कहा गया है, गोभिः तरेम दुरेवाम अमतिम, अर्थात वेद वाणियों के माध्यम से हम कुमति को दूर करें। जो कुमति है वो दुष्परिणाम को उत्पन्न करती है। तो जो मनुष्य वेदों को स्वीकार करता है, वेदों के अनुकूल चलता है, तो ईश्वर की कृपा से वो कुमतियों से बच जाता है, जो कि हानिकारक परिणामों को उत्पन्न करती है। और एक अन्यत्र मंत्र में कहा गया है, ऋतस्य सुदुघः भूयः। जैसे ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो सच्चे मार्ग को, सच्चाई को, सत्य को बड़ी सरलता से उसको दोहन कर लेते हैं। जैसे दूध का दोहन किया जाता है, कोई बहुत सरलता से दूध को धो लेता है, किसी को धोने में बहुत कठिनाई होती है। इसी प्रकार से वेद वाणियों को भी गो कहा गया है। तो जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो कि वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर की कृपा से उनकी आत्मा के अंदर ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि बड़ी सरलता से वो सच्चाई को जान लेते हैं। सत्य मार्ग क्या है, असत्य मार्ग क्या है, और उनको उत्तम से उत्तम ऐसे मार्गों का पता लगता है जिससे कि शीघ्र ही सफलता की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे हमारे पास टॉर्च नहीं है, अंधेरा है, तो किसी वस्तु को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है। अंधेरा ना भी हो, कम प्रकाश हो, सूक्ष्म वस्तु हो, तो ढूंढने में कठिनाई होती है। और यदि हमारे पास टॉर्च है तो बड़ी सरलता से हम उस सूक्ष्म वस्तु को ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार से वेदों के अनुकूल चलने से, ईश्वर की कृपा से हमारी आत्मा में ऐसा प्रकाश, विद्या का प्रकाश प्रकट होता है, जिससे कि हम बड़ी सरलता से सच्चाई को जान लेते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं,
दिन भर हम शरीर से, मन से, वाणी से असंख्य व्यवहारों को करते हैं, वो हमारे व्यवहार उचित है, अनुचित है, न्याय युक्त है, अन्याय युक्त है। अनेक व्यवहारों के विषय में संशय होता है, अनेक व्यवहारों के विषय में भ्रांतियाँ होती है, पता नहीं ये हानिकारक व्यवहार तो नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में विद्या का प्रकाश होता है उसको सत्य असत्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का हस्तामलकवत ज्ञान होता है। जैसे हाथ के ऊपर आंवला रखा हो उसका प्रत्यक्ष होता है, वैसे उसको सच्चाई को जानने में कोई कठिनाई नहीं होती। और ये सामर्थ्य, ये योग्यता वेदों के अनुकूल चलने से होती है। एक वेद के मंत्र में आपने सुना होगा, इच्छन्ति देवाः सुनवन्ता। तो जो वेदों के अनुकूल चलता है, वेदों की आज्ञाओं का पालन करता है, तो सृष्टि के जो देव हैं वो उसको चाहते हैं, वो उसकी उन्नति चाहते हैं, वो उसका प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसका विकास करते हैं। और जो वेदों को स्वीकार नहीं करता, तो विश्व के जितने भी देव हैं वो उसकी उन्नति, कल्याण नहीं चाहते। अर्थात जो लाभ उसको वेद देवों से होना चाहिए वो लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु वो उन देवों से हानि उठा लेता है। एक अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है, स्वर्ण शुक्रम शुशुचित। स्वर्ण, स्वर्ण किसको कहते हैं? यहाँ सोना अर्थ नहीं है, स्वर्ण। स्वर का अर्थ किया है सूर्य और ना का अर्थ है हमें। ईश्वर हम उपासकों को सूर्य के समान चमका देता है, पवित्र कर देता है। कब पवित्र करता है? जब हम वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और यदि हम वेदों को स्वीकार नहीं करेंगे तो पापी, नास्तिक, कंजूस, अदानी व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जाएंगे, उनके वश में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें वेदों का स्वीकार करना चाहिए। यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान किया गया है। कौन कौन से कर्म मनुष्यों को करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। आज का मंत्र देखते हैं। आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया, इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को ईश्वर क्या करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मंत्र है, पितुम नु स्तोषम महो धर्माणम तवीशिम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्वम अर्दयत। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब कौन मनुष्य शत्रुओं को जीत सकता है। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, तुम संसार के अंदर रह रहे हो, तुम्हारे ऊपर शत्रु आक्रमण करेंगे। बाहर से भी शत्रुओं का आक्रमण होगा, अंदर से भी शत्रुओं का आक्रमण होगा। और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम उन शत्रुओं को परास्त करके जीतो। शत्रुओं को तुम्हें जीतना है, ये परमेश्वर का आदेश है। उन शत्रुओं से हारना नहीं है। आंतरिक शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि। और बाहर के शत्रु जो वेद विरोधी हैं, नास्तिक हैं, पाखंडी हैं, झूठे हैं, कंजूस हैं, वो भी आक्रमण करते हैं, वो भी हमारी हानि करते हैं। शत्रु हमें मारना चाहता है, शत्रु हमारी हानि करना चाहता है। पाप भी शत्रु है, कलेश भी शत्रु है। ये पाप, ये कलेश, ये हमें मारते हैं, हमारी हानि करते हैं। आपने यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पढ़ा है, ये के चात्म हनो जना, आत्मा की हत्या करने वाले। आत्मा अपनी हत्या, आत्मा की हत्या किससे होती है?
अधर्म आचरण से, पाप के आचरण से आत्मा की हत्या होती है। तो ये पाप, ये क्लेश आत्मा की हत्या करने वाले हैं, उसकी हानि करते हैं। तो इन शत्रुओं को जीतने का उपदेश प्रस्तुत मंत्र में परमेश्वर ने किया है। और उन शत्रुओं को हम कैसे जीते, उनके साधन भी इस मंत्र के अंदर बताए हैं। मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। एक विद्वान कह रहा है, मैं यस्य, जिसके, पितुम, अन्न, महान, धर्माणम, पक्षपात रहित न्याय आचरण रूप धर्म, और तवीशिम, बल युक्त सेना की शीघ्र स्तुति करता हूँ। अर्थात विद्वान लोग जिस राजा की स्तुति करते हैं, किस विषय में? अन्न के विषय में, कि इस राजा के राज्य में बहुत धन धान्य है, अन्न है, संपदा है, यहाँ की प्रजा सुखी है, कोई अभाव नहीं है, कष्ट नहीं है। इस प्रकार की प्रशंसा जिस राजा की अन्न के विषय में विद्वानों के द्वारा की जाती है, ऐसा जो राजा है वो शत्रुओं को जीत सकता है। इसलिए राजा यदि शत्रुओं को जीतना चाहता है, राजा का शत्रु कौन होगा? कोई दूसरा धार्मिक राजा नहीं होगा। राजा का शत्रु होगा दूसरा जो नास्तिक वेद विरोधी राजा है, उसको वो जीत कर अपने अधीन करेगा और वहाँ पर किसी धार्मिक राजा को स्थापित करेगा। तो राजा को जीतने के लिए, शत्रुओं को जीतने के लिए, एक तो अपने राष्ट्र के अंदर अच्छी अन्न संपदा उसके पास होनी चाहिए, वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो। दूसरों के ऊपर निर्भर होगा, दूसरे देशों से अन्न आदि मंगवाना पड़ेगा, तो उनकी कुछ शर्तें होगी, कुछ नियम होंगे, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उससे राष्ट्र की रक्षा में बाधा होगी, उससे शत्रु बढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात बताई, महाधर्माणम, विद्वान लोग जिस राजा के महान धर्म की प्रशंसा करते हैं कि ये राजा बड़ा धार्मिक है, ये न्यायकारी है, ये बिल्कुल ठीक ठीक न्याय करता है, प्रजा के साथ अन्याय नहीं करता, शोषण नहीं करता, इसकी जो दंड व्यवस्था है बिल्कुल धर्म के अनुकूल है, ये धार्मिक है, सत्यवादी है। इस प्रकार से विद्वान लोग जिस राजा की प्रशंसा करते हैं वो राजा जीत सकता है। तो दूसरी बात, राजा को जीतने के लिए, शत्रुओं से जीतने के लिए उसको धार्मिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, तभी वो शत्रुओं को जीत सकता है। फिर तीसरी बात बताई, तवीशिम, विद्वान लोग जिस राजा की तवीशी कहते हैं सेना को, सेना के लिए एक शब्द और भी प्रयोग होता है, कौन सा? चमू। और संध्या के मंत्र में कौन सा शब्द आया सेना के लिए? संध्या के मंत्र में आता है सेना के लिए कौन सा शब्द आया? अनीकम। ठीक है ना। तो विद्वान लोग जिस राजा की बलयुक्त सेना की प्रशंसा करते हैं, तवीशी ये निघंटु के अंदर बल के नामों में पढ़ा गया है। बल के बहुत से नाम हैं, ये जो हम प्रतिदिन मंत्र बोलते हैं भोजन का, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिना, यहाँ पर भी शुष्म जो शब्द है ना, ये बल के अर्थ में है, शुष्म शब्द। और तवीशी ये भी जो शब्द है ये बल के अर्थ में है। तो जिसका तवीशी
बलयुक्त सेना, जिसकी सेना बड़ी बलयुक्त है, ऐसी जो जिस राजा की सेना की बड़ी प्रशंसा है विद्वानों के बीच में, तो ऐसा राजा जीत सकता है। तो राजा को शत्रुओं से जीतने के लिए अपनी सेना भी बड़ी बलवती बनानी चाहिए, जिससे कि शत्रु उस पर आक्रमण करने का सोचे ही ना, सोचे तो डर लगे, ठीक है ना। ऐसी सेना यदि होगी तो वो शत्रुओं से जीत सकता है। तो एक प्रकार से परमेश्वर विद्वान को निमित्त बनाकर कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, मेरी दृष्टि में जो राजा बड़े धन धान्य संपदा से युक्त है, जो राजा बड़ा धार्मिक है, जिस राजा की बड़ी बलयुक्त सेना है, हे मनुष्यों, ऐसा राजा शत्रुओं को जीत सकता है। इसलिए ऐसा राजा बनना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए शत्रुओं से जीतने के लिए। फिर आगे बताया, विद्वान कह रहा है, मैं जिस राजा की बलयुक्त सेना की नु शीघ्र स्तुति करता हूँ, वह राजपुरुष त्रितः तीनों कालों में, ये त्रितः ये तसिल प्रत्यय है। वैसे तसिल प्रत्यय पंचमी के अर्थ में आता है, ग्रामतः गांव से, नगरतः नगर से, लेकिन यहाँ त्रि शब्द से ये तसिल प्रत्यय संस्कृत में दिया है पदार्थ में, सप्तमी के अर्थ में तसी प्रत्यय है। तो तीनों कालों में वह राजपुरुष त्रितः तीनों कालों में, जैसे सूर्य शब्द मंत्र के अंदर नहीं है, उसका अध्ययन किया है। ओजसा जल के साथ वर्तमान, विपर्वम जिसकी बादल रूप गांठें भिन्न भिन्न हो, उस वृत्रम मेघ को विशेषकर नष्ट करता है। तो यहाँ उपमा दी है कि जैसे सूर्य जल से भरे हुए बादल को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसको पृथ्वी पर गिरा देता है, ऐसे ही जिस राजा के पास बहुत अन्न धन धान्य है, जो धर्म के आचरण से युक्त है और जिसकी सेना बड़ी बलवान है, वह राजा क्या है, शत्रुओं से जीत सकता है। और भी बातें होनी चाहिए राजा के विषय में। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में राजा कैसा होना चाहिए उसके विषय में कई बातें बताई है, और यही धार्मिकता की बात वहाँ पर भी लिखी है। वहाँ दिया है, जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, ये मंत्र है, स्थिरा वह संतु आयुधा प्राणुदे। ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषों, तुम्हारे आग्नेय आदि अस्त्र, तोप, बंदूक आदि बहुत प्रशंसित हों। फिर अंत में बताया है कि जिससे तुम सदा विजयी होवो। तो ये सेना के बारे में है कि सेना के अंदर जो तोप हैं, बंदूक हैं, धनुष बाण आदि हैं, आग्नेय अस्त्र हैं, वो बड़े प्रशंसित होने चाहिए, जिससे कि तुम्हारी सदा विजय हो। परंतु जो निंदित अन्याय रूप काम करता है, उसके लिए पूर्व चीज़ें मत हो। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, मनुष्य मतलब ये ऊपर राजपुरुष का प्रसंग चल रहा है, जब तक राजपुरुष धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और यथा राजा तथा प्रजा, राजा धार्मिक होगा तो प्रजाएं भी धार्मिक होगी, प्रजाएं धार्मिक होगी तो राज्य बढ़ेगा, और प्रजाएं यदि दुराचारी होगी तो राज्य क्या है, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और दंड की व्यवस्था भी, यदि राजा दंड व्यवस्था उसकी धर्म से युक्त है
तो वो शत्रुओं को जीत सकता है, वो प्रजाएं फिर उसका विरोध नहीं करेगी। और यदि वो अन्यायपूर्वक दंड देगा तो प्रजाएं विरोध करेगी, घर के अंदर ही, राज्य के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा, फूट हो जाएगी, आपस में भेद हो जाएगा, तो फिर शत्रु क्या है, हावी हो जाएंगे। तो उसी के विषय में लिखा है, जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने वाला विद्वान लोग कहते हैं। तो राजा को सत्यवादी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और धर्म अर्थ और काम की सिद्धि में वो पंडित होना चाहिए। और जो दंड को अच्छी प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है। और जो विषय में लंपट, टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा, शूद्र, नीच बुद्धि, न्यायाधीश राजा होता है, वह दंड से ही मारा जाता है। तो धार्मिकता का संबंध, राजा धार्मिक हो, सत्यवादी तो हो ही, उसके साथ साथ उसकी जो दंड व्यवस्था है वो भी क्या है, धर्म से युक्त होनी चाहिए। और राजा किसी व्यसन में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि वो व्यसन में फंसा हुआ है तो भी वो शत्रुओं को जीत नहीं सकता। व्यसन में फंसा हुआ राजा क्या है, धार्मिक नहीं कहलाएगा। इसी के विषय में यहाँ लिखा है, विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया, मृगया मतलब शिकार खेलना और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में ना फंसें। तो ये शिकार खेलना भी राजाओं के लिए अच्छा नहीं है। और दुष्ट व्यसन से पृथक होकर धर्म युक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। और यहीं छठे समोल्लास में अंत में एक बात लिखी है, राजाओं के विषय में बताया जा रहा है। जो राजा शत्रुओं को जीतना चाहते हैं, जो जो नियम राजा और प्रजा के सुख कारक और धर्मयुक्त समझें, उन उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा में बांधा करें, परंतु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहाँ तक बन सके वहाँ तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न कराना और न करने देना। ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन कराना। व्यभिचार और बहुविवाह को बंद करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केवल आत्मा का बल क्या होता है, विद्या, जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाता जाए और शरीर का बल ना बढ़ाए, तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। तो राजा यदि शत्रुओं को जीतना चाहता है तो उसको विद्या के साथ साथ उसके पास शरीर का बल भी होना चाहिए। और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाता जाए, आत्मा का नहीं, तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। शरीर का बल तो है राजा के पास, लेकिन विद्या नहीं है, तो वो सभी प्रजाओं को विद्या न होने के कारण संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तृप्त नहीं कर पाएगा। फिर लड़ाई झगड़े होंगे, वही बात आगे लिखी है। और व्यवस्था नहीं होगी, फिर बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट, विरोध, लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। और जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार, व्यभिचार और अति विषयासक्ति है, वैसा और कोई ना हो। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार ना करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्तकर सबके सुधार का दृष्टांत बने।
एक उदाहरण बने सबके सुधार का। दूसरों को देखकर सुधरते हैं ना, तो राजा एक उदाहरण के रूप में होगा तो प्रजा उससे धार्मिक बनेगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा दी है, किसकी उपमा दी है? राजा की उपमा किससे दी है? सूर्य से। शत्रु की उपमा किससे दी है? मेघ से। ठीक है ना, जैसे सूर्य मेघ को नष्ट भ्रष्ट करता है, वैसे ही राजा शत्रुओं को जीतता है। जिसने सत्य, धर्म, बलवती सेना और पुष्कल अन्न आदि सामग्री धारण की है, वह जैसे सूर्य मेघ को वैसे शत्रुओं को जीत सकता है। ये तो महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ राजपुरुष परक किया, क्योंकि मंत्र के अंदर तविशी शब्द आया है। ठीक है ना, और तविशी का अर्थ सेना तो होता नहीं है, बल होता है, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शत्रुओं को कौन जीत सकता है? ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शत्रुओं को कौन जीत सकता है? एक तो आध्यात्मिक व्यक्ति के पास खाने पीने की सामग्री पर्याप्त होगी। क्या है? भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। तो खाने पीने की सामग्री ठीक होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, तो फिर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ेगा कैसे? भूखा ही रहेगा तो ईश्वर का ध्यान तो लगेगा नहीं, भूख में ही सारा ध्यान लगा रहेगा। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शत्रुओं को जीतने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति के पास खाने पीने की पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र में जीतने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए, न्याय युक्त व्यवहार करने वाला होना चाहिए, उत्तम व्यवहार करने वाला होना चाहिए, तभी वो शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ आदि को जीत सकता है। और यदि वो धर्म युक्त व्यवहार से युक्त नहीं होगा तो वो शत्रु उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। और तीसरा है बल भी होना चाहिए। कौन सा बल? विद्या का बल। ठीक है ना, विद्या उसके पास है तो वो शत्रुओं को जीत सकता है। शत्रुओं को जीतने के लिए धर्म का आचरण और विद्या का बल भी होना चाहिए। विद्या तो पढ़ रहा है लेकिन न्याय युक्त व्यवहार नहीं कर रहा, जितना ले रहा है उतना दे नहीं रहा, तो वो विद्या का प्रकाश उसकी आत्मा में नहीं होगा, विद्या का सूर्य उसकी आत्मा में नहीं चमकेगा। और विद्या का सूर्य उसके हृदय में, उसकी आत्मा में नहीं चमकेगा तो हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर फिर क्लेशों का राज्य होगा। तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसको हम घटा सकते हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य अपने आंतरिक और बाहर के शत्रुओं को जीते, ये ईश्वर चाहता है मनुष्यों से, और उसके साधन भी परमेश्वर ने इस मंत्र के अंदर बता दिए।